मसीह यीशु के बाबरकत फ़तहमंद और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और सीखेंगे ज़बूर 16 और 17, इत्तमाद की दुआ और एक बेकसूर आदमी की दुआ। आए खुदा, मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावन से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं, जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावन ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। मैं खुदावन की हम्द करूंगा, जिसने मुझे नसीहत दी है। बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावन को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। ज़बूर 17। आए खुदावन, हक को सुन, मेरी फरियाद पर तवज्जो कर। मेरी दुआ पर जो बेरियाद लबों से निकलती है कान लगा। मेरा फैसला तेरे हजूर से सादिर हो। तेरी आंखें रास्ते को देखें। तूने मेरे दिल को आजमा लिया है। तूने रात को मेरी निगरानी की। तूने मुझे परखा और कुछ खोट ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरा मुंह खता ना करे। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूं। मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पांव फिसले नहीं। आए खुदा, मैंने तुझसे दुआ की है, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। मेरी तरफ कान झुका और मेरी अर्ज सुन ले। तू जो अपने दाने हाथ से अपने तवक्कल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है, अपनी अजीब शफकत दिखा। मुझे आग की पुतली की तरह महफूज रख। मुझे अपने परों के साया में छुपा ले उन शरीरों से जो मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे जानी दुश्मनों से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने दिल को सख्त किया है। वो अपने मुंह से बड़ा बोल बोलते हैं। उन्होंने कदम कदम पर हमको घेरा है। वो ताक लगाए हैं कि हमको जमीन पर पटक दें। वो उस बब्बर की मानिंद है जो फाड़ने पर हरीस हो। वो गोया जवान बब्बर है जो पोशीदा जगहों में दबका हुआ है। उठाए खुदावन, उसका सामना कर, उसे पटक दे। अपनी तलवार से मेरी जान को शरीर से बचा ले। अपने हाथ से आए खुदावन, मुझे लोगों से बचा, यानी दुनिया के लोगों से जिनका बकरा इसी जिंदगी में है और जिनका पेट तू अपने जखीरा से भरता है।
उनकी औलाद भी हस्बे मुराद है। वो अपना बाकी माल अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा। मैं जब जागूंगा तो तेरी शबाहत से सैर होऊंगा। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। अजीजों, भाइयों और बहनों, जब हम अपनी जिंदगी के तूफानों में घिर जाते हैं तो हमारा दिल सुकून और निजात की तलाश करता है। ज़बूर 16 और 17 हमें सिखाते हैं कि हकीकी निजात किसी इंसानी ताकत में नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा की पनाह में है। दाऊद नबी ने इन ज़बूरों को उस वक्त लिखा जब वो खतरात में थे, लेकिन उनका ईमान खुदा पर था। अजीज़ों, ज़बूर 16 एक ऐसा गीत है जो हमें खुदा पर भरोसे की अहमियत सिखाता है। खुदा हमारी पनाहगाह। ज़बूर नफीस कहता है, आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। हमें हालेलुया। निजात का पहला कदम ये तस्लीम करता है कि हम अपनी मदद आप नहीं कर सकते, हमें एक निजात दहिंदा की जरूरत है। आमीन जी। खुदा हमारी मिरास दुनियावी चीजें आनी जानी है अजीजों, लेकिन जब हम खुदा को अपना हिस्सा बना लेते हैं तो हमारी बुनियाद मजबूत हो जाती है। दाऊद नबी कहता है कि मेरी मिरास खुशगवार मुकाम पर है। मौत पर फतह का यकीन आयत 10 में एक बड़ी पेशन गोई है। अजीजों, तू मेरी जान को आलमे रवा में ना रहने देगा। ये हमें बताता है कि खुदा की मुखलसी सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि वो हमें अब्दी जिंदगी और जी उठने की उम्मीद देता है। ज़बूर 17 ना इंसाफी के खिलाफ पुकार और इलाही ढाल। जब ज़बूर 16 में इत्मीनान है, वहीं ज़बूर 17 एक जंगजू की दुआ है जो दुश्मनों के खिलाफ है। रास्ते की इल्तिजा। दाऊद खुदा से कहता है कि मेरे दिल को आसमां। निजात उनके लिए है जो सच्चाई पर कायम रहते हैं। आमीन जी। हालेलुया। अगर हम मुखलिसी चाहते हैं तो हमें अपने दिल को खुदा के सामने साफ करना होगा। अजीजों, आंख की पुतली। इस ज़बूर की सबसे खूबसूरत आयत ये है, मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह महफूज रख। इंसान अपनी आंख की हिफाजत किस कदर हसासियत से करता है। अजीजों, खुदा अपने लोगों की हिफाजत इससे भी बढ़कर करता है। दुश्मनों से निजात। दाऊद खुदा से फरियाद करता है कि इसे इन शरीर लोगों से बचाए जो इसे घिरे हुए हैं। ये आयतें हमें सिखाती हैं अजीजों कि जब इंसान हमें नीचा दिखाना चाहे तो खुदा हमें अपने परों के साए में छिपा लेता है। अजीजों, हम इनसे क्या सीखते हैं? आज के कलाम से हम क्या सीखते हैं? दुआ में सच्चाई। दाऊद की तरह अपनी मुश्किलात
खुदा के सामने खुलकर बयान करें। वो आपके दिल की पुकार सुनता है। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम पर क्या, जब हालात खराब हो तो ये इकरार करें कि खुदा मेरा खुदावंद है और उसके सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। उम्मीद का दामन अजीजों ना छोड़ें। ज़बूर 17 का इख्तिताम एक अजीम उम्मीद पर होता है। मैं तो रास्तबाजी में तेरे चेहरे का दीदार करूंगा। आमीन, हालेलुया। हमारी सबसे बड़ी निजात खुदा की हजूरी में होना है। आमीन जी। अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आइए खुदावंद का शुक्र अदा करें आज की खूबसूरत कलाम के लिए। आए कादर मतलब खुदावंद, हम तेरे पाक और जलाली नाम की सताइश करते हैं। तेरा कलाम जिंदा है और दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। आज हमने तेरे कलाम की रोशनी में ज़बूर 16 और ज़बूर 17 के भेदों को सुना और सीखा और जाना। खुदावंद, ये कलाम महज अल्फाज बनकर ना रह जाए, बल्कि ये इन तमाम लोगों के दिलों में जिंदगी पैदा करे जो आज यहाँ मौजूद हैं। आए खुदावंद, तेरे लोगों के लिए मुखलिसी मांगते हैं। ज़बूर 16 के मुताबिक जितने भी लोग यहाँ ज़हनी परेशानियों, खौफ और बेयकीन के हिसार में हैं, तो उनकी पनाहगाह बन जा। आए पाक रूह उनके दिलों को छू ले और उन्हें वो इत्मीनान दे जो समझ से बाहर है। अगर कोई बीमारी की कैद में है तो यीशु के नाम से उसे शिफा की मुखलिसी मिले। अगर कोई गुनाह या पुरानी आदतों की जंजीरों में जकड़ा है तो तेरा कलाम इसे आज आजाद करे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है तू मेरी जान को आलम रवा में ना रहने देगा। तू हमें मौत की वादी से निकाल कर जिंदगी की राह दिखाने वाला खुदा है। आए बाप, दुश्मन के वार से हिफाजत की दुआ खुदावंद, ज़बूर 17 की रोशनी में हम इन तमाम बहन भाइयों के लिए तेरी ढाल मांगते हैं जो मुखालफों के नरंगे में है, वो जो नाइंसाफी का शिकार है, जिनके खिलाफ झूठी बातें की जाती हैं या जो हसदों के जाल में फंसे हुए हैं। खुदावंद, तू इनका इंसाफ कर, अपनी कुदरत का हाथ बढ़ा और इन्हें अपनी आंख की पुतली की तरह छिपा ले। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले लेती है, वैसे ही इन खानदानों को अपने मुकद्दस साए में महफूज रख। कोई भी हथियार जो इनके खिलाफ चले वो हरगिज़ कामयाब ना हो। आए खुदा, ये कलाम जो बोया गया है इसे शैतान चुरा ना पाए। ये उनके दिलों की जमीन में जो पकड़े और तेज गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। जब ये लोग यहाँ से जाएं तो खाली हाथ नहीं, बल्कि तेरी बरकत और तेरे मसा को साथ लेकर जाएं। उनके घरों में तेरी बरकत हो, उनके रिज़्क में तेरी फरावानी हो और उनके बच्चों पर तेरा साया हो। खुदावंद, हमें ये फजल दे कि हम हर दम तेरे चेहरे के तालब रहें। हमारी जिंदगी का हर कदम तेरी मर्जी के मुताबिक उठे। हम यीशु के नाम में मांगते हैं कि हर बंधन टूट जाए, हर अंधेरा छट जाए और तेरे जलाल का नूर उन सब पर चमके। आमीन, सुम्मा आमीन।
अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से आप सबों ने बरकत पाई है, तो आज के कलाम को अपने प्यारों तक भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे।